कोरोना काल में आज से कई राज्यों में स्कूल खुल रहे हैं। दिल्ली में आज से चरणबद्ध तरीके से स्कूल खुल रहे हैं, साथ ही सुरक्षा के हर इंतजाम भी किए जा रहे हैं। दिल्ली के 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के स्कूल कॉलेज आज से खुल गए हैं। स्कूलों में बच्चों को कोरोना से बचाने के हर तरह के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। क्लास में बैठने के लिए भी बच्चों को एक सीट छोड़कर ही बैठने की व्यवस्था की गई है। स्कूलों की सीटों पर एक एक सीट छोड़कर स्टिकर लगाए गए हैं। स्कूल गेट पर थर्मल स्कैनर से जांच जरूरी होगी। एंट्री गेट पर हाथ सैनिटाइज करना जरूरी है। क्लासरूम की सीटिंग क्षमता के अधिकतम 50% तक बच्चे एक बार में क्लास कर सकेंगे। हर क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अलग अलग समय का फॉर्मूला होगा। सुबह और शाम के शिफ्ट के बीच कम से कम 1 घंटे का गैप जरूरी होगा। बच्चों को अपना खाना, किताबें और अन्य स्टेशनरी साथ लाना होगा। एक दूसरे से साझा नहीं करेंगे। लंच ब्रेक खुली जगह पर अलग अलग समय पर रखने की सलाह। बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए माता पिता की मंजूरी जरूरी है। किसी को बाध्य नहीं कर सकते। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले टीचर, स्टाफ या स्कूल को स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी। हर स्कूल परिसर में एक क्वारंटीन रूम बनाना जरूरी होगा, जहां जरूरत पड़ने पर बच्चे या स्टाफ को रखा जा सके। हम लोगों ने एक SOP तैयार की है और एक बहुत बड़ा चैलेंज है स्कूलों के सामने, उसको हम फेस करने के लिए तैयार हो रहे हैं। लोग 50% बच्चों को बुलाने के पक्ष में हैं। 50% बुलाने के साथ साथ हम ये भी ध्यान रख रहे हैं कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं 4 क्लासें हैं, हम चारों क्लासों को एक साथ ना बुलाएं, उसे भी हम बाइफरकेट कर रहे हैं। साथ साथ ये भी ध्यान रखा है कि ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासें भी चलाएंगे। बच्चों की स्ट्रेंथ को देख करके आगे की तैयारी और करेंगे। यूपी में कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूल तो पहले ही खुले हुए हैं। आज से प्राइमरी स्कूल भी खुल गए हैं। इन सभी स्कूलों को कोविड गाइडलाइन पर ही खोला जा रहा है। हालांकि स्कूल आने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। हालांकि स्कूल खोले जाने के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है, जिस पर इसी हफ्ते सुनवाई हो सकती है। MP में भी 6ठी से 12वीं के स्कूल आज से खुल गए हैं। 50% छात्रों के साथ कोरोना से सुरक्षा संबंधी सभी उपायों के साथ स्कूलों में पढ़ाई होगी। राजस्थान में भी आज से कक्षा 9 से कक्षा 12 तक स्कूल 50% क्षमता के साथ खुल गए हैं। स्कूल कॉलेजों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। तो कोरोना काल में पूरी तैयारियों के साथ स्कूल खुलने जा रहे हैं और इसी पर अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अंजलि हमारे साथ दिल्ली से हैं, लखनऊ से संजय त्रिपाठी हमें बताएंगे वहां पर क्या हाल है, और जयपुर से मनीष शर्मा हमें बताएंगे क्या तैयारियां। शुरुआत अंजलि से कर लेते हैं। अंजलि, एक लंबे समय के बाद स्कूल खोले जाने की तैयारी, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ और जानकारी इससे जुड़ी है जो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी देखिए, काफ़ी लंबे अंतराल के बाद स्कूल खुले हैं और इस समय दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में हम मौजूद है। राउज एवेन्यू का स्कूल है। आज बारिश की वजह से हालांकि थोड़ी सी दिक्कतें ज़रूर आई और तैयारियां जो हैं उनमें थोड़ा असर ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो बच्चे हैं वो अब क्लासरूम में पहुंचना शुरू हो गए हैं। और कुछ एक बच्चों से भी बात कर लेते हैं। इतने समय बाद जब स्कूल पहुँचे तो कैसा लग रहा है? काफ़ी समय बाद स्कूल आए हैं, कैसा लग रहा है? जी मैम, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। पढ़ाई का क्या, स्कूल आके पढ़ना ज़्यादा अच्छा था या ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा अच्छी? मैम, स्कूल आकर ज़्यादा अच्छा था पढ़ना हमारे लिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में इतनी अच्छी तरीके से हम समझ नहीं पाते और हमारा बोर्ड का भी टाइम है इस बार, इसलिए स्कूल आना हमारे लिए ज़रूरी था। तो देखिए, ये बोर्ड एग्ज़ाम का समय है, तो इतने समय बाद स्कूल आकर आपको कैसा लग रहा है? कितना समय हो गया? जी, हम काफ़ी समय हो गया, कम से कम 2 महीने हो चुके हैं। हमारी 12th क्लास का काफ़ी टाइम निकल चुका है। काफ़ी सिलेबस भी आगे हो जाना चाहिए था, बट ऑनलाइन क्लासेस में वो पूरा नहीं हो पा रहा था, इसलिए ऑफलाइन हमारा रखा गया है। अच्छा, तो पढ़ाई तो अच्छी है ही, दोस्तों से इतने समय बाद मिले तो वो कैसा लगा सुबह सुबह जब सबके चेहरे देखे? जी, हम बढ़िया लगा। अच्छा लगा जी, दोस्तों से मिलके अच्छा लगा आप लोगों को? जी हाँ, इतने दिनों बाद मिले हैं सबसे मिलकर, मतलब अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे इंटरेक्ट घर वाले भी मिलने नहीं देते थे, तो इसी स्कूल में ही था जरिया जो मिलने का। तो स्कूल आके थोड़ा अच्छा लगता है और पढ़ने में भी थोड़ा कंपटीशन होता है ना, जो क्लास में आके पता चलता है कि हाँ ये पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ेंगे। घर पे मम्मी पापा तो अंजलि, दिल्ली में स्कूल में छात्रों से बात कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में स्कूल आज से खुले हैं। यूपी का भी रुख कर लेते हैं। लखनऊ से संजय त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए। संजय, वहां से क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? बच्चे आ रहे हैं क्या, और अभिभावकों के मन में क्या कुछ चल रहा है? देखिए प्रतिमा, 1.5 साल का अंतराल बड़ा अंतराल होता है। उसके बाद 16 अगस्त से स्कूलों को खोलने का सिलसिला शुरू किया गया था, क्योंकि यूपी में कोरोना की स्थितियां लगभग नियंत्रण में है।
और मैं इस समय सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की स्टेशन रोड ब्रांच में हूँ, जहाँ की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। तैयारियाँ की जा रही हैं क्योंकि आज पहली से लेकर के 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनके स्कूल भी खोले जाएंगे। और देख सकती हैं आप, सोशल डिस्टेंसिंग के जो गोले हैं वो बनाए जा रहे हैं, क्योंकि सबको हिदायत दी गई है कि जो बच्चे होंगे उनको गैप में खड़ा कर करके तब प्रवेश दिया जाएगा क्लासरूम में। और क्लासरूम में भी व्यवस्था जो की गई है वो कोशिश की गई है कि दूर दूर बच्चों को बैठाया जाए। मास्क अनिवार्य किया गया है सभी के लिए। तैयारियां किस तरह की, स्कूल की प्रिंसिपल से जानेंगे। मैम, किस तरह के इंतजाम किए? छोटे बच्चे हैं बहुत। छोटे बच्चे अभी हमने क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक आज बच्चे आएंगे। जो छोटे बच्चे प्री प्राइमरी हैं 3 से 5 तक, वो हमने 1 हफ्ते के बाद बुलाया है, इसीलिए कि क्लास 1 to 5 तक बच्चे आज सेटल होंगे। और तैयारी के लिए 6 फीट की दूरी हमने की है, फ्लोर पे गोले बनाए हैं और 2 बच्चों को 2 पालियों में ही बुलाया है। 50% बच्चे मॉर्निंग में, 50% बच्चे आफ्टरनून में आएंगे। और हमने कम ड्यूरेशन के लिए इसलिए बुलाया है कि 2 घंटे के लिए सिर्फ बच्चे आ रहे हैं। और बच्चे 50% ग्रुप में बांटे गए हैं कि टीचर्स उनके पर ज्यादा ध्यान दे स्कूल आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर ख्याल ज्यादा रखना होगा, कोरोना प्रोटोकॉल को पूरी तरीके से फॉलो करना होगा। ठीक है संजय, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। और अब हम, क्योंकि राजस्थान में भी स्कूल आज से खुल रहे हैं, मनीष शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, वहां पर बताइए कैसी तैयारियां, और बच्चों में उत्साह ज्यादा है या कोरोना का खौफ भी उनके बीच नजर आ रहा है? जी, फिलहाल जहां अगर आप जयपुर की बात करें तो मैं इस वक्त माहेश्वरी पब्लिक स्कूल यानी एमपीएस में हूं। 8:30 बजे से बच्चों को यहां आना है, लेकिन सबसे अहम 2-3 बातों का जरूर मैं ध्यान अपने दर्शकों की तरफ लाना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने इन स्कूलों के लिए जो सिलेबस था उसमें तकरीबन 30% की कटौती कर दी है। पिछले साल ये 40% की कटौती थी, अब इसे 30% कर दिया गया है, यानी बच्चों को 30% सिलेबस की कम पढ़ाई करनी पड़ेगी। दूसरी अहम बात, 51 लाख बच्चे हैं राजस्थान में कक्षा 9 से लेकर 12 तक, जो अब स्कूलों की तरफ आएंगे। और राजस्थान में ये जो तमाम स्कूल खुल रहे हैं ये 138 दिनों बाद खुल रहे हैं। साथ ही साथ राजस्थान सरकार ने यह भी तय किया है कि इन बच्चों की हर महीने परीक्षा ली जाएगी, ताकि ऐन वक्त पर अगर कोरोना की तीसरी लहर के बाद अगर परीक्षाएं रद्द होती हैं तो आंतरिक मूल्यांकन इन परीक्षाओं के आधार पर किया जा सकेगा। और 8:30 बजे दर्शकों तक भी हम यही जानकारी पहुंचा रहे हैं कि तमाम एसओपीज जारी कर दिए गए हैं, जिनको ध्यान में रखकर ही बच्चों को स्कूल बुलाया भी जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा सके। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।